राम राम मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सभी को संकट चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको संकट चौथ की कथा सुनाऊंगी। तो देखिए, जब भी आप संकट चौथ का व्रत करेंगे, जिस जगह आप कथा सुनेंगे उस जगह को पहले साफ कर लें और उसके बाद हम पीलिया ओढ़ेंगे। पीलिया नहीं है तो शादी की चुंदड़ी या पोंचा जो आपके पास है आप ओढ़ सकते हो। इसके बाद मैं कथा सुन में क्या क्या सामान चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। आप चाहो तो चौकी लगाकर उस पर कथा सुन सकते हैं। आप चाहें तो ज़मीन को साफ कर कर उस पर स्वास्तिक लगाकर कथा सुन सकते हैं, या जैसे आपके पास छोटी पट्टी हो तो उस पर स्वास्तिक बनाकर इस पर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। आपके पास जो भी गणेश जी का स्वरूप है वो आप ले सकते हैं, जैसे मूर्ति हो या हम मिट्टी से बनाकर जो भी कलावा लपेट कर गणेश जी बनाते हैं उसको भी हम रख सकते हैं। एक कटोरी में सफ़ेद तिल लेंगे, एक लोटा जल, और सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक लगाएंगे। मैं उसके बाद लोटे में जल है उसको तिलक लगाऊंगी। उसके बाद मैं अपने आप को तिलक लगाएंगे और जो भी कहानी सुन रहा है उसे भी तिलक लगाएंगे। इसके बाद हम हाथ में तिल लेकर अब मैं संकट चौथ व्रत की कथा शुरू करती हूँ। तो चलिए हम आपको कथा सुनाते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया बहुत गरीब थी। बुढ़िया के एक बेटा था। बेटा गांव के लोगों के जो पशु थे उनको चरा कर लाता था। बदले में जो पैसे मिलते थे उससे बुढ़िया का घर चलता था। बुढ़िया का बेटा चला जाता था पशु चराने और शाम को घर आता था। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन बुढ़िया का बेटा पशु चराने के लिए जा रहा था जंगल में, तो उसकी चाची ताइयों ने उसे रोक लिया। उसकी चाची ताई बोली कि बेटा, तुम सारे दिन मेहनत करते हो और तुम्हारी माँ तो घर में गट्टा बनाकर खाती है, यानी कि माल पकवान बनाकर खाती है। लड़का बोला, मैं तो विश्वास नहीं करूँगा, मेरी माँ तो ऐसी नहीं है। उसकी चाची ताई कहती हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें विश्वास नहीं आ रहा है तो आज तेरे घर थोड़ा देर पहले से चले आ। लड़के ने सोचा देखने में क्या बुराई है, और उस दिन बुढ़िया का बेटा जल्दी घर आ जाता है। और बुढ़िया का तिलकुट्टा का व्रत था अपने बेटे के लिए, तो वह तिलकुट्टा बना रही थी। तो बेटे ने सोचा कि मेरी चाची ताई तो ठीक ही कह रही थी, मैं तो सारे दिन घर से बाहर रहता हूँ, मेहनत करता हूँ और माँ सारे दिन पकवान बनाकर खाती है, मेरे लिए रखना तो दूर बताती भी नहीं है। तो लड़का बोला, माँ मैं घर छोड़कर जाऊँगा। तो बुढ़िया बोली, क्या बेटा क्या बोल रहा है, तू क्यों जा रहा घर छोड़कर? तो बेटा बोला, माँ मैं सारा दिन मेहनत करूँ और तू पकवान बनाकर खाती है, न मेरे लिए रखती है और न ही मुझे बताती है, मैं तो घर छोड़कर जा रहा हूँ। तो बुढ़िया को समझ में आ गया कि इसके तो कान भर रखे हैं, ये नहीं मानेगा। बुढ़िया बोली, बेटा मैं तो संकट चौथ का व्रत करती हूँ तेरे लिए, अगर तू घर छोड़कर जा रहा है तो ये तिल के दाने ले जा, जहाँ भी तेरे संकट आए तो तिल के दाने पूर कर बैठ जाना। अगर मुसीबत टल जाए तो मैं तेरे लिए संकट चौथ करती हूँ, नहीं तो मैं झूठी साबित हो जाऊंगी। लड़का बोला, ठीक है। तिल का दाना लेकर बुढ़िया का बेटा निकल गया और जंगल में गया तो सामने दो शेर खड़े थे। उसको देखकर बुढ़िया के बेटे को माँ की याद आई। सभी को मुसीबत के समय में माँ की जरूर याद आती है। माँ की याद आते ही तिल याद आ गए। तिल याद आते ही पूर कर बैठ गया और बोला कि ए चौथ माता, मेरी माँ मेरे लिए व्रत रखती है तो ये दोनों शेर गाय बन जाएं। तो दोनों शेर गाय बन गए और बुढ़िया का बेटा चल दिया। थोड़ी दूर गया तो उसे सांप मिल गए। सांप फंठाए खड़ा तो उसने सोचा ये तो मेरे को खाएंगे, वो जिधर जाए सांप वहीं जाए। उसने सोचा आज तो मेरा मरना तय है। फिर वह तिल के दाने पूर कर बैठ गया और बोला, अगर मेरी माँ मेरे लिए संकट चौथ का व्रत करती थी तो ये सांप रस्सी बन जाएं। सांप रस्सी बन गए। वो वहाँ से निकल गया और आगे गया तो बहुत भारी नदी तूफान करती हुई आ रही थी। उसने सोचा अगर मैं नदी को पार करूँगा तो मैं डूब जाऊँगा, और अगर नदी पार नहीं की तो मेरे को जंगल के जानवर खा जाएंगे, आज तो मेरा मरना तय है। फिर माँ की याद आई। माँ की याद आते ही फिर तिल पूर कर बैठ गया। बोला कि हे संकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती थी तो ये नदी दो भाग में बट जाएगी, बीच से रास्ता निकल जाएगा, नहीं तो आज मेरा मरना तय है।
संकट चौथ माता की कृपा से नदी 2 भागों में बट गई। बीच से रास्ता निकल गया। रास्ते से निकलकर दूसरे नगर में पहुंच गया। दूसरी नगरी में पहुंचकर देखा तो एक बुढ़िया माई पूड़े बना रही थी। पूड़े बनाए और रोए, पूड़े बनाए और रोए। बुढ़िया का बेटा बोला, माई ये क्या बात है, दुख और सुख दोनों एक साथ कैसे? पूड़े बनाए मतलब बहुत सुख है और रोए मतलब बहुत दुख है। फिर बुढ़िया बोली, बेटा पूड़े तो इसलिए बना रही हूँ कि आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है, इसको कुछ अच्छा खिला दूँ। और रो इसलिए रही हूँ कि इस नगरी में हर 6 महीने में आवा पकता है और उसमें एक इंसान को बैठाया जाता है। हर घर से इंसान जाता है। आज मेरे घर की बारी है। मेरे एक ही बेटा है जिनका कोई जीने का कोई सहारा नहीं, इसलिए रो रही हूँ। अब वो बोला ये जो पूड़े हैं वो मेरे को खिला दे, तेरे बेटे के बदले में मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया बोली, बेटा पूड़े तो तू चाहे सारे खा ले, पर कौन किसकी आई में जाएगा? बोला, ना माई मैं चला जाऊंगा। भर पेट पूड़े खा लिए और सो गया। जैसे ही राजा के घर से बुलावा आया, बुढ़िया कभी कुंडी खटकाए, कभी दरवाजा खटकाए, कभी बर्तन बजाए, पराये पूत को कैसे जगाए। अब आवाज़ सुनकर बुढ़िया का बेटा जग गया। जगकर बोला, माई आ गए क्या? बोली, हाँ बेटा आ गए। बुढ़िया का बेटा चला गया, जाकर आवे में बैठ गया। आवे में बैठकर तिल पूर कर बैठ गया। बोला कि हे संकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती थी तो आज मैं इस आग में नहीं जलूंगा। अगर मेरे नाम का नहीं करती थी तो मैं इस आग में जल जाऊंगा और आज मेरा मरना तय है। संकट चौथ माता की कृपा से उसके तो कुछ भी नहीं हुआ। गली में बच्चे खेल रहे थे, उनकी बॉल जाकर मटके पर लगी और टन से आवाज आई। सारी नगरी में हल्ला हो गया कि आवा पक गया। नगरी के लोग इकट्ठे हो गए। सब बोले, 6 महीने में आवा पकता था, तीसरे ही दिन कैसे पक गया? राजा को बुला लिया गया। राजा ने सिपाहियों को कहा, मटके को उतारो। जैसे ही मटका उतारने लगे, अंदर से बुढ़िया का बेटा बोला, भाई धीरे धीरे। आवाज सुनकर सब डर गए। मटके को छोड़कर सिपाही दूर हो गए। राजा ने तलवार निकाल ली। तलवार निकालकर राजा बोला, भूत है या पिशाच है, बाहर निकल। बुढ़िया का बेटा हाथ जोड़कर बाहर निकल गया और बोला, महाराज ना भूत हूँ ना पसीत हूँ, मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी माँ मेरे लिए संकट चौथ का व्रत करती थी। चाची ताइयों ने मेरे कान भर दिए। बहकावे में आकर मैं घर से निकल गया। मेरी माँ ने मेरे को तिल के दाने दिए थे और कहा था कि जहाँ भी मुसीबत आए, जहाँ भी भीड़ पड़े तो तिल के दाने पूर कर बैठ जाइए। मेरी माँ मेरे नाम के संकट चौथ के व्रत करती थी तो मैं आवे से जिंदा निकल आया। आवे में नहीं जला। ये सुनना तो रानी बोली, मैं तो अपनी बेटी की शादी इसी के साथ करूँगी। इसको तो अग्नि भी नहीं जला सकती है तो इसको तो कोई मार भी नहीं सकता। ऐसा जमाई हमें कहाँ मिलेगा? तो राजा को भी यह बात ठीक लगी। राजा ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। अब बुढ़िया का बेटा राजा की लड़की से शादी करके महल में रहने लगा। एक दिन छत पर घूमते घूमते बुढ़िया का बेटा बोला, देखो मेरे गांव की तरफ बादल हुए हैं, लगता है बहुत ज़्यादा बारिश होगी। राजा की लड़की बोली, आपके गांव भी है? बुढ़िया का बेटा बोला, मेरे गांव भी है, माँ भी है, घर भी है। तो राजा की बेटी बोली, हम यहाँ क्यों रहते हैं? बुढ़िया का बेटा बोला, राजा से आज्ञा ले लो, हम अपने गांव चलेंगे। लड़की राजा के पास जाकर बोली, पिताजी पिताजी, आपके जमाई अपने गांव जाना चाहते हैं। तो राजा बोला, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख, घर जमाई खाक, तुम जाओ, ये तो बहुत खुशी की बात है। और उसकी भाभियाँ भी उसे ताने देते रहती थी, बोलती थी कि पेट से निकल गई पर हांडी से नहीं निकली। हांडी का मतलब बर्तनों से नहीं निकली। तो राजा तो ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया। तुम अपने घर जाओ, सुख से रहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब राजा ने बहुत अन्न धन देकर दोनों को विदा कर दिया। दोनों गांव की ओर चल दिए। राजा की बेटी और बुढ़िया का बेटा जब गांव के पास पहुंचा तो उसने सिपाहियों को भेज दिया कि मेरी माँ को जाकर कह दो कि उसका बेटा आ गया है। जैसे ही सिपाहियों ने देखा कि उसकी माँ तो अंधी हो गई है बेटे की याद में रो रो कर, तो उस अंधी माँ के पास जाकर बोले कि माँ जी, आपके बेटे बहू आए हैं। तो बुढ़िया बोली कि देवरानी जिठानी और गांव के लोग तो बोली मारते थे, तुम भी क्यों बोली मारते हो? मेरा बेटा तो पता नहीं जिंदा भी है या नहीं, किस हाल में है।
उसे तो निकले ही बहुत दिन हो गए हैं। सिपाही बोले, माताजी हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आपका ही बेटा आया है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया है। बुढ़िया ने तो लोहे की अंगी पहन ली और चल दी। कहा कि ये संकट चौथ माता, अगर ये मेरा बेटा होगा तो दूध की धार सीधी इसके मुंह में लगेगी। धार सीधी बुढ़िया के बेटे के मुंह पर लगी, मूंछ सारी भीग गई। पूरे गांव में हल्ला मच गया, बुढ़िया का बेटा आया, बुढ़िया का बेटा आया। संकट चौथ माता की कृपा से बुढ़िया को सब दिखाई देने लग गया और बेटे को गले से लगा लिया। बेटा भी माँ के पैरों में पड़ गया और माँ से बोला, माँ मेरे से गलती हो गई, चाची ताइयों के बहकाव में आकर मैं घर छोड़कर चला गया। माँ तू तो मेरे ही नाम के व्रत करती थी। अब माँ अपने बेटे से कितने दिन नाराज रह सकती थी। माँ ने बेटे को माफ़ कर दिया और बेटे बहू को घर लेकर आ गई। फिर बेटे बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। फिर राजा ने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी माएँ अपने बेटे के भविष्य के लिए और लंबी उम्र के लिए संकट चौथ का व्रत जरूर करें। ये चौथ माता, जैसी आपने बुढ़िया के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ मत कर, और जैसा बुढ़िया के साथ आपने बाद में किया वैसा सभी के साथ कर। हे चौथ माता, ये कहानी सुनते कहते उकारा भरते सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबकी सभी मनोकामना पूरी करना। तो ये थी संकट चौथ माता की कथा। सुनने के बाद हम थोड़े से तिल के दाने गणेश जी को समर्पित करेंगे और थोड़े से तिल के दाने जल के लोटे में डालेंगे। इसके बाद हम गणेश जी की कहानी ज़रूर सुनेंगे। तो ये कहानी बड़ी हो रही है, इसलिए मैं गणेश जी की कहानी अगली मैं सुनाऊंगी, कल सुनाऊंगी। उसको भी मैं कल डाल दूंगी इस पे यूट्यूब पे, तो आप लोग सभी देख सकते हैं। इस तरह हमारी ये संकट चौथ माता की कहानी पूर्ण होती है। राम राम जी सभी को।